जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और भाई आज जैसा कि सभी को पता है दिनांक 5 तारीख से आपके जो है एसएससी जीडी के शायद है कि फॉर्म जो है आपके स्टार्ट होना हो गए होंगे स्टार्ट। तो भाई आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइएगा क्योंकि अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जनवरी फरवरी में दोस्तों आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम डेट आपकी ये मान के चलिएगा कि लगभग 4 मंथ है आपके पास। तो भाई जी जान लगा दीजिएगा, अपनी मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखिएगा दोस्तों। एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोगों के जो कोर्सेस है वो हम सारे कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है भाई। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। और जो हमारी पिछली क्लासें हो चुकी हैं उनका भी रिवीजन करते रहिएगा। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं उनसे सभी से अनुरोध है कि जो पिछली क्लासें हो चुकी हैं उनका भी रिवीजन समय समय पर करते रहेंगे, ठीक है भाई। और प्रैक्टिस सेट देना भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। पर डे एक प्रैक्टिस सेट दो, चाहे आपका पास ऑफलाइन दे सकते हो तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, कोई भी आप एक प्रैक्टिस सेट पर डे जरूर दिया करें, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, तो आज हमारा एक अंतिम चैप्टर जो हो रहा है, पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है अनुपात एंड समानुपात। और ये आज इस चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके दोस्तों हम आपसे 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी दोस्तों ऑलरेडी जो है हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, वो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में दी गई हैं। तो आप लोगों ने यदि उन क्लासों को नहीं देखा है तो भाई आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी क्लासों को देख सकते हो, ठीक है। आज हम आपका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात वाला जो चैप्टर है ये हम आज पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है भाई। ओनली आज 20 क्वेश्चंस करवाएंगे और ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल से अगला चैप्टर हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। तो 60 तक के क्वेश्चन डिस्कस हो गए, तो अब हम आगे अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 61 से, ठीक है। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। और भाई वीडियो को शेयर भी कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो भाई। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो लाता हूँ, लो, और आप लोग भी शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को भाई, है ना। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमें भी एक मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे, जो कि हम आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करते रहें। तो चलिएगा दोस्तों, आप लोगों के सामने आता हुआ आज का क्वेश्चन नंबर 61 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है भाई। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे भाई। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, कल ऐसे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में कराए थे। तो सेम क्वेश्चन है जो आपने कल की क्लास में सीखा, वही आपका आज भी क्लास में आपके कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। कह रहा है कि एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं, जिनकी दोस्तों कुल संख्या कितनी है भाई। सिक्कों की हमें दोस्तों कुल संख्या दी गई है 240 है। यदि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मूल वर्ग के सिक्कों की जो संख्या का जो रेशियो है वो 2, 3, 5 के रेशियो में है, तो बैग में कुल धनराशि कितनी है। अब यहाँ से देखो, क्वेश्चन में हमसे सिक्के नहीं पूछे, हमसे क्या पूछा कि बैग में जो धनराशि है ना, कुल पैसे कितने हैं, कुल धनराशि कितनी है। तो भाई यहाँ पे सिक्के कितने कितने के, तो आपको जो सिक्के हैं वो आपके 5 रुपये के सिक्के हैं भाई, 5 रुपये के सिक्के हैं। और आपके दोस्तों 10 रुपये के सिक्के हैं, और कितने हैं भाई, 20 रुपये के सिक्के हैं। तो भाई इतने इतने दोस्तों रुपए के सिक्के बैग में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या कह रहा है कि सिक्कों का रेशियो हमें दिया गया है। भाई सिक्कों का रेशियो कितना दिया, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं सिक्के, जिससे हमें पता चलेगा कि सिक्कों का रेशियो कितना है। भाई कह रहा है कि 2, 3, 5, यानी कि 5 रुपये के 2 और 10 रुपये के 3 और 20 रुपये के 5, यानी कि 2, 3, 5 के रेशियो में दिए गए हैं। तो हमें दोस्तों क्या है, इसका दोस्तों हमें मूल्य निकाल लेना है। हमें मूल्य निकाल लेना है। सपोज मान लेते हैं कि हमारे बैग में 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास धनराशि कितनी हो गई, तो आपको सर 5 दूनी 10 रुपये हो जाएंगे भाई, 10 रुपये हो जाएंगे। यदि आपके बैग में दोस्तों 3 रुपये के 3 सिक्के हैं 10-10 रुपये के, तो आपके पास टोटल राशि कितनी हो जाएगी, तो आपको 10 तियां 30 रुपये हो जाएंगे। आपके बैग में यदि 5 सिक्के हैं 20-20 रुपये के, तो आपको कितने हो जाएंगे, तो आपको सर ये हमारे पास 100 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 100। क्लियर। अब कह रहा है कि बैग में जो है ना कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 240 दी गई है। बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 240 है। आपके पास कितनी है, तो आपको इससे मेरे पास है 3, 2, 5, 5, 10। हमारे पास टोटल जो बैग में सिक्कों की संख्या वो है 10। वो कह रहा है नहीं, जो सिक्कों की संख्या है ना वो कितनी है, 240 है। आपके हिसाब से सिक्कों की संख्या 10 है, उसके हिसाब से कितनी आ रही है, 240। तो 10 240 का कितना गुना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आपको सर ये कितना है, 24 गुना है। कितना गुना है, तो आपको सर 24 गुना है। जब ये सिक्के का 24 गुना है तो आप इस टोटल मूल्य का भी 24 गुना कर देंगे भाई। तो टोटल मूल्य कितना है मेरी शेर, तो आपको होगी सर 100, 30, 130, 10, 40। तो टोटल मूल्य कितना हो गया, 140। जब हमने टोटल सिक्कों का 24 गुना किया तो इसका भी हम क्या कर देंगे भाई, आपको सर इसका भी हम 24 गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका 24 गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा
24 जीरो है तो जीरो, 24 चौको 96 की 6 करी करेगा 9, 24 एकम 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, यानी कि दोस्तों 3360 कितना होगा भाई 3360। तो हमसे क्या पूछा था भाई, यही तो पूछा था कि बैग में कुल धनराशि कितनी, तो आपको सर कितनी है 3360 है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी समझने में दिक्कत हुई होगी। तो कितनी होगी भाई धनराशि 3360। तो हमसे धनराशि पूछी थी भाई, टोटल मूल्य कितना था 140, जब सिक्कों का भाई 24 गुना है तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका भी 24 गुना कर देंगे तो 3360 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। मनोज और पारस की आय का रेशियो 12 और 7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4000 रुपये कम है, 4000 रुपये कम है, तो वह कह रहा है कि मनोज की और पारस की कुल आय कितनी है। 5 मार्च 2024 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, और भाई ऐसे क्वेश्चन है ना बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, सेकंडों में ऐसे आंसर क्वेश्चनों को करना होता है। देखो कैसे, यहाँ पे दोस्तों हमसे बोला कि मनोज है और एक पारस है, तो ये हो गया मनोज और ये हो जाएगा पारस। मनोज और पारस की आय का रेशियो कितना भी 12:7 है। कितना भाई, आपको सर 12:7 है। कह रहा है कि जो पारस की आय है ना वो मनोज की आय से 4 कम है। भाई आप बताओ पारस की आय मनोज की आय से कितना कम है। पारस की जो आय है आपके हिसाब से मनोज की आय से कितना कम है। ये तो कह रहा है कि 4000 कम है, आपके हिसाब से कितना कम है, तो आप कहोगे सर मेरे हिसाब से तो ये 5 कम है। मेरे हिसाब से 5 कम, इसके हिसाब से कितना कम है, ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो ये 4000 कम है। जब 5 की वैल्यू 4000 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 यानी कि 800। एक की वैल्यू मेरी शेर कितनी हो जाएगी, तो आपको सर एक की वैल्यू हो जाएगी 800। तो हमसे पूछा कि मनोज और पारस की कुल आय कितनी है, तो आप ये बताओ कि मनोज और पारस की कुल आय है कितनी। तो भी 12 तो ये हो गए 7, ये तो कुल आय इनकी कितनी हो जाएगी, तो 12 7 हो गया 19। जब एक की वैल्यू 800 है तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 19 की गुणा 800 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 अट्ठे होता 152 और डबल जीरो आ जाएगा। तो आपको इस तरह कितना हो जाएगा 15200, 15200। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15200 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई, बताओ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तो भाई आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। जैक और जॉन के धनों का अनुपात 7 और 13 है, और जॉन और जोनास, इसमें अभी देखो 3 बंदे हैं, कौन, जैक जॉन और जोनास, इनके धनों का अनुपात 9 और 11 है। यदि जैक के पास 6300 है तो जोनास के पास कितना धन होगा। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रेशियो को कैसे इकट्ठा किया जाता है, मैंने आपको आज सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से भी सिखा रखी हैं। ठीक है भाई, चलिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जैक जॉन एंड जोनास, तो यहाँ पर भाई लिख लेते हैं जैक, यहाँ पे कौन है भाई, जैक हो जाएगा, ये जैक है, और कौन है भाई, जॉन हो जाएगा, और एक कौन है भाई, जोनास, ये हो जाएगा भाई जोनास। ठीक है भाई, जोनास, इनका रेशियो कितना दिया भाई, इसका रेशियो जो दिया गया वो आपको दिया गया है 7:13। जोनास, जॉन और जोनास का कितना भाई 9:11। तो रेशियो कैसे निकालते भाई, आप सभी जानते हो, जो खाली स्थान है यहाँ पे इसकी पास की संख्या 13 आ जाएगी और इसके पास की संख्या यहाँ पे 9 आ जाएगी। बस रेशियो निकालेंगे तो 7 निम कितना हो जाएगा भाई 63 हो जाएगा रेशियो, 13 निम्मा 117 हो जाएगा, और 11 की गुणा 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 की 3, 11 एकम 11 3 14, यानी कि कितना 143। तो भाई इनका रेशियो आ गया 63, 117, 143 का रेशियो यहाँ से दोस्तों निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है कि यदि जैक के पास 6300 रुपये, जैक के पास कितने रुपए बोला है भाई 6300 हैं, जैक के पास कितने सिक्के कितने रुपए हैं मेरे भाई, तो आप कहोगे सर जैक के पास जो है ना वो 6300 रुपये हैं। जैक के पास 6300 रुपये, आपके हिसाब से कितना है भाई, आपके हिसाब से भाई देखो यहाँ से कितना है 63 रुपये, तो जैक के पास है कितना 63 है, वो कह रहा है नहीं जैक के पास 6300 है, तो जैक के पास कितना है 63 है, और उसके पास दिया कितना है भाई 6300 दिया गया है। तो भाई जब 63 की वैल्यू 6300 तो ये कट जाएगा कितनी बार 63 एकम 63, यानी 1 की वैल्यू आ गई 100। जब 1 की वैल्यू 100 आई तो पूछा जोनास के पास कितना है, तो जोनास के पास है कितना, आपको सर जोनास के पास है 143। तो भाई 143 की गुणा इसी में कर देंगे 100, तो भाई आपको 2 जीरो लगा देना, तो ये हो जाएगा 14300, 14300। तो इसका आंसर भाई क्या आ जाएगा 14300। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जोनास के पास जो कितना धन है आप बताओगे 14300। यदि मैं आपसे कहूं कि जॉन के पास कितना धन है,
तो भाई आपको अक्सर 11,700, तो इस 100 की गुणा इसमें कर देंगे 117 में, तो 11,700 ये जॉन की हो जाएगी। समझ गए ना भाई। तो हमसे क्या पूछा था कि जैक के पास 6300 है। आपके पास है कितना जैक के पास? वास्तविकता में है 63, वो कह रहा है 6300। जब 63 बराबर 6300 तो एक की वैल्यू 100, तो जोनास का कितना था 143। जब एक की वैल्यू 100 है तो 143 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14,300 रुपये। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य का रेशियो दिया गया। एक आपका स्कूल का बैग है और एक आपके जूते का रेशियो दिया गया, जूते के मूल्य का रेशियो दिया गया। स्कूल के बैग मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है। भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन, सेकंडों में उड़ा दोगे भाई आप लोग। स्कूल बैग, भाई ये क्या हो गया? भाई ये मान लिया स्कूल बैग है और ये क्या हो गया? आपके शूज यानी कि जूते हो गए। भाई ये क्या हो गए? शूज यानी कि जूते हो गए। इनका रेशियो कितना है भाई? बैग, और बैग का रेशियो है 11 और जूते का रेशियो कितना है? 9। ये कह रहा है कि स्कूल जो बैग है ना ये जूते के मूल्य से 450 अधिक है। भाई आप बताओ ये है कितना अधिक? भाई ये 11 है, ये 9 है, तो कितना अधिक है? तो आपको सर ये तो 2 अधिक है। वो कह रहा है नहीं ये तो 450 अधिक है। तो 2 बराबर कितना अधिक है भाई? 450 है। जब 2 की वैल्यू 450 है तो काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 1 की वैल्यू 225 है। तो पूछा जूते का मूल्य है कितना? तो भाई जूते का मूल्य है कितना? तो आपको सर जूते का मूल्य तो 9 दिया है। जब 1 की वैल्यू 225 है तो जूते में गुणा कर देंगे 225 की, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आपको सर ये हो जाएगा 9 पन्ना 45 की 5, कैरी करेगा 4, 9 दूनी 18, 4 22 की 2, कैरी करेगा 2, 9 दूनी 18, 2 18 2 20, 2025 कितना होगा मेरे शेर? आपको सर ये आ जाएगा 2025। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना मेरे भाई। तो जूतों का मूल्य कितना है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 2025 रुपये जूते का मूल्य निकल के आ जाएगा। क्लियर भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टीना और शीना की आय का रेशियो इतना है और उनके खर्च का रेशियो इतना है। यदि प्रत्येक को रुपए 1000 की बचत करती है तो टीना की आय कितनी है? भाई टीना और कौन है भाई? शीना। तो भाई ये तो आ गई, एक टीना हो गई और ये हो जाएंगी शीना। इनकी भाई आय का रेशियो निकालेंगे सबसे पहले। तो आय का रेशियो कितना दिया गया मेरे भाई? तो आपको सिर्फ इनकी आय का जो रेशियो है वो है 2:3। कितना भाई? 2:3 का रेशियो है। और इनके में व्यय का अनुपात हमें दिया गया है, यानी खर्च का अनुपात कितना भाई? 3:5 दिया गया है। और कह रहा है कि यदि प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब है दोनों बचत कितना कर रही है, तो बचत भी हमें दिया गया 1,000 रुपये। ये भी 1,000 रुपये की बचत कर रही है भाई और ये भी 1,000 रुपये की बचत कर रही है, कर रही है भाई। अब देखो क्या करना भाई, इसका कर लेंगे यहाँ से क्रॉस, क्रॉस करेंगे भाई, इसकी गुणा करेंगे इसमें, इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5,000, तो ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 3 एकम 3,000। इसकी क्रॉस इसमें कर देना है आपको इस प्रकार से, तो इसकी गुणा हो जाएगी 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9,000। क्लियर। चलिएगा यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब कर लेंगे इसकी गुणा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5,000, ये हो जाएगा 3 एकम 3,000। भाई इनके बीच का अंतर कितना है? तो आपको सर इनके अंतर कितना आ गया? 2,000 का अंतर आ गया। इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो भाई इनके बीच का अंतर कितना है मेरे भाई? आपको सर 3 त्रिका 9 और ये कितना, ये 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10, तो इनके बीच का अंतर कितना आया भाई? 1 का अंतर आया। कितने का अंतर आया भाई? आपको सर इनके बीच का अंतर जो आया वो कितने का अंतर है? तो ये अंतर जो आया वो कितने का आया भाई? आपको सर 1 का अंतर आया है। कह रहा है कि प्रत्येक क्या है 1,000 की बचत की थी, तो भाई 1,000 की बचत करेगी तो इसका टोटल निकल के आ गया 2,000। ठीक है भाई 2,000। इसका अंतर कितना आया? 1,000। तो ये 2,000 तो भाई इनकी बचत का आ गया, तो और अंतर इसका आय का कितना? अंतर का एक आय का 1 आया। तो 2,000 बाई 1 करेंगे तो भाई 2,000 होगा, 2,000 आएगा। तो भाई हमसे क्या पूछा कि टीना की आय कितनी? तो भाई टीना की आय है कितनी? आप कहोगे सर टीना की जो आय है वो 2 है। जब 1 बराबर 2,000 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो इसी में 2,000 की गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको सर गुणा कर देंगे 2,000 की, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे शेर? 4,000 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4,000। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं बताओ भाई? बात समझ में आ गई भाई। आय का रेशियो दिया गया था 2:3, व्यय का रेशियो दिया गया था 3:5, प्रत्येक निकालते हैं, बचत करते हैं 1,000 रुपये की। तो भाई आपको करना था क्रॉस,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की गुणा 1 में करिए 3000, 5 की गुणा 1 में किया तो 5000, दोनों का अंतर कितना है 2000 का। ऊपर भाई आय और व्यय का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10, इसका किया तो कितना आया 9, 10 9 का अंतर कितना है 1, भाई 1 का अंतर इसका आया और 1 का अंतर बचत का आया, तो भाई क्या करेंगे इसका देंगे भाग, तो 2000 बार ही जाएगा। तो हमसे पूछी थी टीना क्या है, तो टीना क्या है कितनी थी 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4000। अब यहाँ से आपसे पूछ लेता है कि सीना क्या है कितनी है, तो 2 की गुणा कर देते, 2000 की गुणा कर देते 3 में, तो 2 तियाँ कितना हो जाता है 6000। अब जो 6000 आय आती है वो किसकी आती है सीना की, ठीक है, हमसे पूछी थी टीना की, तो टीना की आय आ गई 4000। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ए बी का वेतन का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया मेरे भाई, आप कहोगे सर 4 और 5, उनके खर्च का अनुपात 5:6 है और दोनों क्रमशः 200 और 300 रुपये बचाते हैं। दोनों बचत कितना कर रहे हैं भाई 200 रुपये और कह रहा है कि 300 रुपये बचाते, ठीक है भाई। यहाँ पर भी करते हैं भाई क्या, वही इसी तरीके से करना है जैसा भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 65 में बताया था। तो भाई ए बी का रेशियो कितना दिया गया 4:5, ये किसका रेशियो है, तो आपको सर ये हो जाएगा इनके आय का रेशियो, यानी कि आय हो जाएगी इनकी। इनका व्यय का अनुपात कितना दिया गया भाई, व्यय का अनुपात कितना दिया गया, तो आपको सर 5 और 6, 5 और 6 का दिया गया है। अब बचत की यदि मैं बात करूं तो बचत कितना कर रही है भाई, बचत कह रहा है कि वो 200 रुपये बचाते हैं और 600 रुपये, बचत कितना बचा रहे हैं, बचत कितनी कर रहे हैं भाई, और इसमें से ए बचा रहा है कितना 200 रुपये बचा रहा है और बी कितना बचा रहा है भाई 300 रुपये बचा रहा है, बी कितना बचा रहा है 300 रुपये बचा रहा है। भाई करना क्या भाई, क्रॉस मेथड कर देंगे, इनकी गुणा करेंगे, 6 दूनी 1200 हो जाएगा इनका, इनका आ जाएगा 1200, इनका कितना आ जाएगा 3 पचे 1500, 1500। अंतर कितना का आया आपको सर, अंतर जो आएगा इनका 300 का आएगा, इसकी गुणा करेंगे इसमें तो 6 चौको हो जाएगा भाई 24 और पचम पर कितना हो जाएगा 25, तो इनके बीच का अंतर कितना आया, तो अंतर इसका आया 1 का। जब 300 का अंतर भाई भाग करेंगे एक तो भाई कितना आएगा 300 ही आएगा। तो पूछा है कि ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन है कितना मेरे शेर, तो आपको सर ए का वेतन 4 है। जब ए का वेतन 4 है तो जब 1 बराबर 300 है तो 4 की गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 तियाँ हो जाएगा मेरे शेर 1200, कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर 1200 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1200, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बताओ भाई क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, जैसा अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 65 बताया था तो वैसा ही सेम क्वेश्चन आपका 66 भी है, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वैसा ही किया है और सेम आपका मेथड है, सेम बिल्कुल क्वेश्चन था, बस ओनली आपके इसमें डिजिट चेंज की गई थी, सेम क्वेश्चन था भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको भाई ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिएगा भाई आगे चलें, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने ये रहा, सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल भी गलती मत कर देना, बिल्कुल भी गलती नहीं करना, जैसा 65 था वैसा ही 66 है और ठीक वैसे ही आपका 67 नंबर क्वेश्चन है भाई, सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर हो जाएगी, समझ गए ना भाई। चलिएगा अब यहाँ से देखो क्या करना है, ए और बी की आय का रेशियो दे दिया गया तो भाई निकालेंगे, तो ए और बी की आय का रेशियो कितना दिया गया, तो आप कहोगे सर 4 और 5, तो ये किसका रेशियो, आप कहोगे सर ये तो आय का रेशियो है, कितना है भाई 4:5 दिया गया है। और इनके खर्च कह दो या व्यय, तो भाई व्यय का अनुपात कितना दिया गया, तो आपको सर व्यय का अनुपात दिया है 2 और 3। इनकी बचत का क्रम कितनी कर रहे हैं भाई, बचत इनकी कर रहे हैं कितनी कर रहे हैं भाई, आप कहोगे सर ए तो बचा रहा है 7200 रुपये, ए बचा रहा है 7200 रुपये, बी बचा रहा है 6000, बी कितने बचा रहा है भाई 6000 रुपये बचा रहा है। बस वही करना भाई, इनकी गुणा कर देंगे क्रॉस, इनकी क्रॉस की गुणा इनमें कर देंगे, तो 72 तिया कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 सक 21, तो आपको से ये हो जाएगा 21,600 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12,000, 12,000 दोस्तों आपका ये आ जाएगा, ठीक है भाई। इनके दोनों का अंतर निकालेंगे तो इनके दोनों का अंतर कितना होगा भाई 12,000 और ये आपका 21,600, 12,000 और 21,600 माइनस कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो आपके यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे कितना बचेगा 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 6 आ जाएगा, 21 में से यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा 9, यानी 9,600। इनके बीच का अंतर कितना है 9,600, इसकी गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 और 5 दूनी 10, इनके दोनों का अंतर कितना आया मेरे शेर, तो आप कहोगे सर इनके दोनों का जो अंतर आएगा वो कितने का आ गया, 12 और 10 का अंतर कितने का आया 2 का। इनके दोनों का बीच का अंतर कितना है 200, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9600 बटे में आ जाएगा 2। अब ये मत कहना कि सर ये बटे में 2 कैसे आया भाई, ऊपर इनकी आय का भी मैंने क्या निकाला अंतर है,
किनकी मल्टीप्लाई इसमें की तो 12 और 10 का अंतर आ गया 2। तो इसको क्या करेंगे, अंतर कितना आ गया 2 का। अब हमसे पूछा तो बताइए ए की आय क्या होगी। भाई ए की आय है कितनी, आपको सर ए की आय तो 4, तो यहीं से डायरेक्ट ए की आय को गुणा कर देंगे 4 में, आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप बाद में भी गुणा कर सकते थे, इससे भाग दे के बाद में गुणा कर लेते, तो इससे अच्छा है कि पहले ही गुणा करके चलें, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो काटेंगे इसको, 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 96 दूनी कितना होता है, 96 दूनी होता है 192। तो 9600 की गुणा करेंगे तो इसमें तो 192, 2 जीरो ये ऐसे ही आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 19,200। कितना हो जाएगा मेरे भाई 19,200। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 19,200 रुपये ए की आय हो जाएगी। यदि मैं आपसे बोलूं कि बी की आय कितनी होगी, तो भाई बी की आय 4 की जगह 5 रख देंगे, तो इसको काट के भी बी की आय हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक भाई बताओ। अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए सेम टाइप के। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस भी अच्छे से हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा। चलिएगा अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि ए और बी की आय का रेशियो इतना है, खर्च का रेशियो इतना। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उड़ा दोगे आप लोग, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है भी, आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को करने में माहिर हो गए होंगे। और भाई आप लोग मुझसे वादा करेंगे यदि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरा भी बन के आ गया तो भाई आप उसे उड़ा दोगे भाई, कर दोगे ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई। चलिएगा, ए और बी की आय का रेशियो दिया गया भाई, बताएंगे ए और बी की आय का रेशियो कितना दिया गया है, 7:9 के रेशियो में दिया गया। ये है आय का रेशियो, ये है आय का रेशियो। खर्च का रेशियो कितना दिया गया भाई, खर्च यानी कि व्यय का रेशियो कितना दिया गया है, तो आपको सर 13:15। बचत का अनुपात कितना दिया गया है, आपको सर बचत का जो अनुपात दिया गया है वो हमें दिया गया है 9,000 रुपये। 9,000 रुपये। बी का कितना दिया गया है 15,000 रुपये। बी का कितना दिया गया भाई 15,000 रुपये। तरीका वही रहेगा, बिल्कुल भी बदलाव नहीं है भाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी कर दो। 15 निम्मा कितना हो जाएगा भाई, आपको सर 135, और यहाँ पे कितना है 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा देंगे भाई। 15 निम्मा 135, तो ये हो जाएगा 1,35,000। 15 की गुणा 13 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 जीरो, तो 3 जीरो आ ही जाएंगी। 13 पचे 65 की 5 कैरी करेगा 6, 13 एकम 13 और 6 19, 195, और 3 जीरो आपकी ये आ जाएंगी। इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, अंतर कितने का आया इन दोनों के बीच के, 13,000, 1,35,000 और 1,95,000। तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा भाई, दोनों को कर देंगे माइनस, तो 0 0 और 0, 3 जीरो आ जाएंगे, और 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 1 जीरो और आ जाएगी। 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि भाई ये आ गया आपका 60,000। कितना आ गया मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये जो आ गया है आपका ये आ गया 60,000। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं कितना आ गया, ये आ गया 60,000। 60,000 क्या, ये इनका अंतर निकल के आ गया। अब भाई इसकी गुणा करेंगे, 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते हो जाएगा 105, और 13 निम्मा कितना हो जाएगा 117। भाई इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है 105 और 117, तो इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपको 12 5 17, तो अंतर कितने का आ गया 12 का। अंतर कितने का आया 12 का। तो भाई अब क्या करना है भाई, इसी में कर देंगे भाग, तो ये कितना दिया गया भाई आपको सर 60,000 दिया गया है। 60,000 दिया गया बटे अंतर इसका कितना था 12। हमें से पूछा किसका, ए की आय कितनी, तो ए की आय है कितनी 7, तो गुणा कर देंगे भाई 7 की, गुणा कर देंगे भाई 7 की, लो आंसर आ जाएगा भाई। 12 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 5 सत्ते 35, यानी कि 35,000। भाई कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये तो आ जाएगा हमारा टोटल 35,000। कितना आ जाएगा भाई 35,000, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो कहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, 35,000 रुपये ए की आय हो जाएगी। बताओ भाई कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, भाई सेम था ना, केवल इसमें क्या क्या था, बचत का थोड़ा सा जो आपका संख्या है वो बढ़ा दी, 9,000 रुपये 15,000 रुपये, बस कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी, हो गया। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने ये रहा भाई, करेंगे सॉल्व। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो हीरे की कीमत 87,880 है, तो यह 2 टुकड़ों में टूट गया है, जिससे इसका भार 5 और 8 के रेशियो में बट गया, और हीरे के टूटने से उसको कितने रुपए की हानि हुई है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, और यह अभी आपका जो 24 फरवरी को एग्जाम हुआ था 2024 में, उसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई।
देखिएगा क्या कह रहा है कि हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है भाई। भाई इसका रेशियो है कितना भाई, 5 और 8। भाई 5 और 8 के अनुपात में हीरा टूट गया था, तो भाई 5 और 8 की अनुपात में टुकड़ों में ये बट गया हीरा। ठीक है भाई, कह रहा है कि हीरे की कीमत, तो भाई हीरे की हमें क्या निकालनी है, कुल कीमत। तो कुल कीमत यहाँ से किसकी है, तो 5 ये 8 ये, तो कुल कितना हो गया भाई, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और अब हमसे क्या बोला, ये कितना हो गया 13, हमसे बोला है कि उसके भार के, तो इसका भार कितना आ गया 13, तो उसका वर्ग के अनुक्रमानुपाती, इसका वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 169 होता है। यहाँ तक की बात समझ में आई, ये 13 का वर्ग 169 हो गया। नहीं तो आप कहोगे सर ये बाद में बोलोगे सर ये 13 स्क्वायर कैसे कर दिया, समझ गए ना। तो 5 और 8 के अनुपात में भार था, तो इसका टोटल योग किया 13, और इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती पूछा था, तो 169 हो गया। अब भाई करते हैं सॉल्व, अब करते हैं सॉल्व। भाई इसको तोड़ लेते, इसको भाई हम तोड़ लेते हैं 2 भागों में। तो 13 को तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा, तो आपको इस तरह 8 5 13, यानी कि 5 के वर्ग में टूट जाएगा ये, और ये किस में टूटेगा भाई, 8 के रेशियो, 8 के वर्ग में टूट जाएगा। तो 8 बट्ठे 64 और 5 का स्क्वायर 25, तो भाई 25 और ये 64, तो ये किस में टूट गया 169। जब ये स्क्वायर है इसके 69 का, तो ये भी टूटेगा। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। भाई इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 2 8, तो भाई कितने में टूटा भाई, 89 में। था कितना भाई 169 था, आया कितना 89। तो इन दोनों के बीच में कितने का लॉस हुआ भाई, लॉस निकालेंगे भाई, कितने की हानि हुई है। तो भाई इन दोनों के बीच हानि कितने की हुई है भाई, 169 था, अब हुआ कि बचा कितना 89, तो कितने की हानि हुई है। तो भाई यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई, हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई, हानि। तो हानि हमारी कितने की हुई है, हानि हुई है 169, 169 और माइनस कर देंगे 89, तो कितना आ जाएगा भाई, बराबर कितना आ जाएगा 0, 16 में से जाएगा 8। हानि कितने की हुई भाई, आप कहोगे सर हानि जो हुई है वो हुई है 80 की। हानि कितने की हुई है, तो आप कहोगे सर 80 की हानि हुई है। लेकिन कह रहा है कि हीरे की जो कीमत थी वो थी 87,880 रुपये। हीरे की कीमत थी भाई 87,880 रुपये। हानि कितने की हुई है, हानि तो 80 की हुई है। और हमसे पूछा कि हीरे का कुल भार कितना था, तो 169 था। कुल भार यहाँ पे देखो दिया 169, जो हमने वर्ग किया था, तो वर्ग का अनुपात कितना दिया था 169 दिया था भाई। हानि कितने की हुई है, हानि तो हुई है 80 की भाई। बस भाग करके सॉल्व कर लेंगे भाई, आंसर आ जाएगा भाई। इसको काटेंगे तो इसको किससे काटेंगे भाई, इसको काटेंगे, इसको काट देंगे भाई 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, और यहाँ पे 13 तिया 39। 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 तिया 39 हो जाएगा। 13 से इसको काटेंगे, 13 पचे 65, 13 छिंग 78 हो जाए, 13 पचे 65, और ये कितना हो जाएगा भाई 65, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 65, 5 हो जाएगा 70, 10 5 15, और यहाँ पे 15 और 7 22। तो ये कितनी बार जाएगा, तो आपका हो जाएगा 13 सत्ते 91। कितनी बार गया भाई, 7 बार जाएगा, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, फिर ये आपका जाएगा 13 अट्ठे कितना होता है, तो 13 अट्ठे 8 त्रिका 24, 13 अट्ठे 104। कितनी बार गया भाई, 8 बार जाएगा 104। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो बचा है, तो ये कितनी बार जाएगा, तो भाई अब नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब भाई काटेंगे इससे, फिर से काटेंगे भाई, किससे कटेगा भाई, अब इसको काटेंगे भाई, किससे कटेगा भाई बताओ। 13 छिंग, अच्छा 13 छिंग 13 पचे 65 नहीं, 13 छिंग 78 होगा भाई, 6 से कटेगा भाई, 6 से। देख रहे हो भाई, बोल कितना रहा हूँ लिख कितना रहा हूँ, गलतियाँ हो जाती है। तो 13 छिंग 78 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिएगा अब इसको काटेंगे फिर से, तो किससे कटेगा भाई, 13 से काट दो उसको, 13 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 पचे 65, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, फिर आपका कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यानी कि 13 दूनी 13 पचे 65 और 2 बचेगा, तो 13 दूनी 26, फिर 2 बचेगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। ये तो भाई पॉइंट में आ रहा है। चलिएगा एक बार फिर से करते हैं इसको, कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गई, इसको एक बार फिर से कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है भाई। इसको एक बार फिर से कर लेते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आया था भाई 87,880, ठीक है भाई। भाग कितने का देना भाई 169 का, भाग कितने का देना भाई 169 का। चलिएगा देंगे भाग तो कितनी बार जाएगा भाई, इसको भाग देंगे तो 13 से काटेंगे तो 13 एक कितनी 13 एकम 13, और यहाँ पे हो जाएगा 13 तिया 39, ठीक है भाई। इसको काटेंगे,
ये कितना हो जाएगा भाई, 13 पचे 65, 13 छिंग 78, तो कितनी बार गया, 6 बार गया। तो भाई 13 छिंग कितना हो जाएगा भाई, 78 हो जाएगा। तो 87 में से 78 माइनस करें तो कितना बचेगा, 9 बचा है। यहाँ पे कितना हो गया, 98। 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते होता है 91, बचेगा कितना, 7। तो 13 छिंग कितना हो जाएगा, 78, यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी 6760। कितना बचा भाई, 6760। अब भाई इसकी भाग देंगे तो 13 पचे कितना हो जाएगा भाई, 13 पचे हो जाएगा 65, 65 दो बचेगा, 13 दूनी 26, यानी कि 520। अब देखो आ गया भाई, गलती की थी ना मैंने, इसीलिए भाई पॉइंट में चला गया था, मैंने कोई संख्या गलत लिख दी थी। चलिएगा भाई कितना हो गया, 520 हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई। अब यहाँ पर भाई गुणा किसकी की थी मैंने, 80 की, तो यहाँ पे गुणा कर देनी थी 80 की, क्योंकि हानि हुई है ना 80 की। तो भाई 520 की गुणा 80 में कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आपको कि सर ये हो जाएगा 520 गुणा कर देंगे भाई 80 की। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6, 2 जीरो आपके पीछे आ जाएंगी, और 8 पंच 40 और 1 41, 41,600। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या आएगा, 41,600। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 41,600। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 भाई आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि हीरे का मूल, भाई सेम क्वेश्चन है, दो टुकड़ों में टूट गया, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं है। जैसा अभी मैंने आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 69, वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि हीरे का भाई किस में टूटा है, 4 और 5 में टूटा है। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9, इसका वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81। तो वैसे ही करना भाई, 5 और 4 का था भाई, तो इसका टोटल भाग कितना था भाई, 9, और 9 का वर्ग जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इसका वर्ग हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा, 81। भाई 9 को तोड़ लेंगे, 9 को जब हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, तो आप कहोगे सर ये टूटेगा 4 और 5 में टूटेगा। तो ये हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब इसको तोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25। इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, तो आपको सर 6 5 11 की 1 कैरी करेगा, 2 1 3 1 4, 41। भाई अब ये बताओ इसका कितना आ गया भाई 41। तो टोटल हानि कितने की हुई है, टोटल हानि हुई कितने की भाई, भार कितना था टोटल 81, अब कितना बचा 41, तो हानि कितने की हुई है। तो आप कहोगे सर इसका जो लॉस हुआ है यानी कि हानि कितने की हुई है, तो भाई इससे कर देंगे ये माइनस। तो भाई 1 में से 1 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी कि हानि कितने की हुई है, हानि हुई है 40 की। हीरे की कीमत टोटल कितनी थी मेरे शेर, तो आपको सर हीरे की कीमत थी 69,600, 69,660 रुपये। ये क्या थी, हीरे की कीमत। अब भाई इसमें टोटल इसका भार कितना था भाई 81। जब हीरा टूट गया तो उसके भार में हमें हानि कितने की हुई, हानि हुई है 40 की। हानि कितने की हुई है, 40 की। बस अब कर लो इसको सॉल्व। अब इसको कर लेते हैं भाई सॉल्व, ठीक है भाई। चलिएगा करेंगे भाई, इसको काटेंगे, 9 से काट देंगे भाई, कितनी बार कटेगा, तो 9 से जब इसको काटेंगे तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 से कितनी बार कटेगा, तो 9 एकम 9, 9 नेम 81, 9 बार कट गया भाई। 9 से काटेंगे, 9 छिक्का 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, फिर 3 बचेगा, फिर कितना हो 9 सत्ते 63, 3 बचेगा, 9 चौको 36, यानी कि 7740। फिर इसको भाग देंगे, 9 से कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9, फिर 9 से काट देंगे, 9 और 9 अट्ठे 72, 9 8 72 हो जाएगा, 5 बचेगा, 9 छिक्का 54, यानी कि 860। कितना आया मेरे शेर, 860। यहाँ पे कितना बचा है, 40 बचा है, तो इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 860, गुणा कर देंगे भाई 40 की। तो हीरे से टूटने वाली जो हानि है वो कितने रुपए की हानि है, वो निकल के आ जाएगी। 2 जीरो है आपके, 2 जीरो पीछे आ जाएंगे। 4 छिंग 24 की 4 कैरी करेगा 2, 4 अट्ठे 32 और 2 कितना हो जाएगा भाई 34, 34,400 रुपये। 34,400 रुपये की जो हानि हुई है ये हीरे के टूटने से हमें हानि हुई है। 34,400 रुपये की हीरे के टूटने की हानि हुई है। बताओ मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के यदि एग्जाम में बनता है तो आप लोग कर लोगे भाई, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने ये रहा भाई, करते हैं सॉल्व। कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का रेशियो 7 और 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो रेशियो 9 और 10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। देखो भाई यहाँ से क्या करेंगे भाई, देखो 7 और 8 है भाई, 7 और 8 है, और कह रहा है कि प्रत्येक में आपका कह रहा है कि 4 की वृद्धि हो रही है। भाई 7 8 है तो भाई ये हो जाएगा 7/8। ठीक है भाई, 7/8 का रेशियो है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक में 4, भाई इसके साथ में एक वेरिएबल मान लेंगे, माना कि कोई वेरिएबल माना मैंने x, तो भाई कितने की वृद्धि हो रही, +4।
इसके भी साथ में भी एक वेरिएबल x मानेंगे तो इसमें भी कह रहा है कि प्लस की 4 की वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है। तो इसका रेशियो कह रहा है कि 9/10 हो जाता है, यानी कि 9:10 को क्या लिख सकते हैं, 9/10। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद अब क्या करना है भाई, अब देखो क्या करना है भाई, करना कुछ नहीं, क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सत्ते ये हो जाएगा आपका 70x प्लस हो जाएगा 10 चौको 40 बराबर 9 अट्ठे 72x बराबर 9 चौको 36 प्लस कितना आ जाएगा भाई, 36 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। करेंगे सॉल्व तो 70 में से 72x जाएगा तो कितना बचेगा आपको सर, ये बचेगा 2x बराबर 40 में से 36 जाएगा भाई, कितना बचेगा 4, 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। हमसे पूछा था भाई 7 और 8 का रेशियो, तो भाई यहाँ से हमारा निकल गया 7 और 8 का रेशियो इतना था, तो x का मान कितना आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो जब x की वैल्यू आ गई है 2 तो यही तो अंतर हमारा निकल के आ गया भाई। अंतर कितने का निकल के आ गया भाई, अंतर आ गया 2 का। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को करने में भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, बस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझो, कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। दो संख्याओं का रेशियो इतना दिया गया है 49:64। सेम क्वेश्चन है भाई, 49:64 दिया गया है। और क्या पूछा कि कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। चाहो तो आप लोग, जैसा कि अभी मैंने 71 नंबर करवाया, चाहो तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। और भाई आप इसको दूसरा मेथड एक और मैं बताता हूँ, इसको भी मैं आपको एक दूसरा मेथड बता देता हूँ। इसका भी दूसरा मेथड और देख लो। क्वेश्चन नंबर 71 का रेशियो कितना दिया था भाई, 7 और 8 का रेशियो दिया गया है। तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में इतने की वृद्धि हो जाती है, तो रेशियो 9 और 10 का हो जाता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर। तो भाई आपको क्या करना, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको क्या करना भाई, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना भाई, कुछ नहीं करना है। जैसा क्वेश्चन नंबर 72 में है ऐसा ही आपको इसमें भी कर देना है। आपको करना है कि 7 और 8 का रेशियो दिया गया था, ये मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ ध्यान से सुनना। एक तो मेथड आपका ये हो गया, दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा आपको अच्छा लगे वैसा एग्जाम में कर सकते हो। आपको क्या करना है, इनका रेशियो को आपको स्क्वायर कर देना है। जैसे कि 7 और 8 का रेशियो कितना है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का रेशियो कितना हो जाएगा 49:64, 49:64 हो गया। उसी प्रकार से इसका भी रेशियो करेंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा भाई, तो आपको सर ये हो जाएगा 9 का कर देंगे तो 9 में हो जाएगा 81, ये कितना हो जाएगा 10 दाम हो जाएगा आपका 100, 10 दाम हो जाएगा 100। तो भाई 49 से 81 कितना प्लस हुआ भाई, 49 से 81 ये कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे सर ये कितना हुआ, तो माइनस कर देंगे तो 11 में से 9 जाएगा 2, और 9 2 11 की 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 और 4, ये कितना हो जाएगा 4 3 7 और 1 8, यानी कि 32। समझ गए ना। तो ये कितना प्लस हुआ, तो आपको सर ये 32 प्लस हुआ है। तो जब ये 32 प्लस हुआ है, 32 प्लस हुआ है यहाँ पे, अब आप कहोगे सर यहाँ से तो आपका ये रेशियो आ नहीं रहा है। जब आपका यहाँ से ये रेशियो नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे भाई, इसको भी हमें 100 बनाना पड़ेगा। जब इसको 100 बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे भाई, इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लगता है गलती कर दी है भाई। एक मिनट एक मिनट भाई, गलती क्या करी, वर्ग थोड़ी करना भाई, मैं किसका बता रहा हूँ, वर्ग थोड़ी करना भाई, ये गलती हो गई। यहाँ से इसको कट कर दो यहाँ से, ठीक है भाई। अब देखो अब आ जाएगा भाई, मैंने आपको लगता है ये 72 नंबर क्वेश्चन का बताने लगा, ये 49 64 है, इसमें बताने लगा भाई। देखो इसमें क्या करना था भाई, जैसे इसका रेशियो कितना दिया था भाई, 7 और 8 का रेशियो दिया भाई, कितना का दिया 7:8 का रेशियो दिया है, और इस 9 और 10 का रेशियो दिया। बस इतना देखो, इनके बीच में कितने की वृद्धि हुई, आपको सर 2 की वृद्धि हुई है। इसमें से देखो कितने की वृद्धि हुई, आपको सर 2 की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है ना। जब 2 की वृद्धि हुई है यहाँ पर, तो इनका कितना है भाई, आपको सर इनके बीच का अंतर कितना है, तो 7 और 8 के बीच का अंतर कितना आया, आपको सर 1 का अंतर आया। कितने का अंतर आया, 1 का अंतर आया है। जब यहाँ पर 1 का अंतर है, जब 2 की वृद्धि यहाँ पर हुई तो 2 की वृद्धि यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 दूनी 2। तो यही तो आ जाएगा अंतर, बीच का अंतर कितना आ गया 2 का। तो एक तो मेथड आपका ये है, चाहो तो आप ऐसे कर लो तो भी 2 ही आएगा, आप चाहो तो ऐसे कर लो तो ये भी 2 ही आएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इसको बताते हैं उसी मेथड से। जैसे कि इसका आपका अनुपात कितना दिया गया, 49:64 दिया गया है। इसका कितना दिया भाई, 54:69 दिया गया है। ये कह रहा है कि प्रत्येक में 10 की वृद्धि हो रही है दोनों संख्याओं में। आपके हिसाब से कितने की वृद्धि हुई है, आपके हिसाब से कितने की वृद्धि हुई है, आपको सर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 5 की वृद्धि हुई है।
प्लस 5 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे कितने की हुई, तो आपको इस तरह यहाँ पे भी 5 की वृद्धि हुई है। वो कह रहा है नहीं, जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, वो आप कह रहा है कि 10 की वृद्धि हुई है। यानी कि 5 की वैल्यू कितनी दे रखी हुई, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी, 5 की वृद्धि दी गई है 10। जब 5 की वृद्धि 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको सर 1 की वैल्यू आ गई 2। जब 1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आपसे पूछा कि इनके बीच का अंतर, तो अंतर कितना है भाई, 49 और 64 के बीच का अंतर कितना आएगा, आपको सर ये आ जाएगा 15 का अंतर। 15 का अंतर, जब 1 की वैल्यू 2, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15 दूनी 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 30। एक तो तरीका ये था, ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को ना जल्दी सॉल्व कर लोगे, सेकंडों में। एक्स मान के करोगे तो वो भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा मेरे अकॉर्डिंग तरीका देखो तो भाई सबसे अच्छा तरीका आपका यही वाला तरीका सबसे बेस्ट है। क्या करना है, इनके दोनों का रेशियो लिखो भाई, कितने का प्लस हो रहा है भाई, वृद्धि इतने की हो रही है, इनकी वृद्धि कितनी हो रही है भाई, इतने की हो रही है। वो कह रहा है नहीं, वृद्धि जो हो रही है वो 10 की हो रही है भाई, आपके अकॉर्डिंग वृद्धि 5 की हो रही है। जो 5 बराबर 10 है तो 1 बराबर 2, तो अंतर कितना भी, अंतर आया 15 का। जब 1 बराबर 2, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणे 2 बराबर 30। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी के पास अभी पृथ्वी जो है ना, ये किसी बच्चे का नाम है या किसी लड़की का नाम हो सकता है, ठीक है। पृथ्वी के पास नाशपाती है और आड़ू का रेशियो है 10-13। सैलीन के पास नाशपाती और आड़ू का रेशियो है 7 और 9। तो विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू का रेशियो है 5:7 के अनुपात में है। तो किसके पास नाशपाती और आड़ू जो है ना वो सबसे अधिक रेशियो में है। सबसे अधिक रेशियो में पूछा कि किस बच्चे के पास नाशपाती और आड़ू का रेशियो अधिक है। भाई देखो ऑप्शन है विक्रम, पृथ्वी, सैलीन, या सभी के पास समान अनुपात में है। तो देखो भाई सबसे पहले पृथ्वी के पास देखो कितना, भाई यहाँ से निकालेंगे भाई पृथ्वी, पृथ्वी के पास कितना है भाई, देखो पृथ्वी के पास कितना है निकालेंगे। पृथ्वी के पास यहाँ पे कह रहा है कि नाशपाती है और आड़ू है भाई 10 और 13। भाई नाशपाती कितनी भाई 10 है, आड़ू कितना भाई 13 हो जाएगा, तो 10/13। ठीक है भाई, 10/13 है। और इसके बाद क्या कह रहे हैं, सेलीन। यहाँ पे कौन है लड़की, एक लड़की का नाम क्या भाई, सेलीन है। सेलीन के पास कितना है भाई, सेलीन के पास कितना दिया गया है, सेलीन के पास आपको दिया गया है 7 और 9, यानी कि 7/9 हो जाएगा, 7/9। उसी प्रकार आगे कह रहा है कि विक्रम, विक्रम के पास कितना भी, यहाँ से लिख लेंगे भाई विक्रम। विक्रम के पास कितना भाई, विक्रम के पास कितना है 5/7, यानी कि 5:7 के रेशियो में, तो 5:7 हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा। अब पूछा कि किसके पास आड़ू का सबसे अधिक रेशियो है भाई, सबसे अधिक रेशियो पूछा है भाई। अब देखो भाई, अब देखो भाई, अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, इनके नीचे जो हर कौन से, इसमें हर क्या है भाई, आपको इसका हर है 13 है, इसका 9 है, इसका 7 है भाई। हर को क्या करेंगे बराबर, हर को बराबर कर लेते हैं भाई, ठीक है भाई। हर को कर लेंगे बराबर, तो हर को बराबर कैसे करेंगे, देखो भाई यहाँ पे 13 है तो इसमें किसकी गुणा करेंगे, तो 9 और 7 की गुणा कर देंगे, तो 13×9 117 और गुणा कर देंगे भाई 7 की, तो ये हर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 की गुणा ऑलरेडी हो चुकी, तो यहाँ पर हम 13 की गुणा करनी होगी और 7 की गुणा करनी होगी, तो ये हर बराबर हो जाएगा, हर हो जाएगा ना बराबर। या अब यहाँ पर जब 7 की गुणा हो चुकी तो यहाँ पर 13 की गुणा करनी होगी और 9 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हर कैसे हो जाएंगे बराबर, हर कैसे हो जाएंगे मेरी शेर, तो आप कहोगे सर बराबर हो जाएंगे ना बराबर, आप कहोगे जी बिल्कुल। जो गुणा मैंने नीचे किया तो भाई अंश में भी इनकी गुणा करनी पड़ेगी। जब अब देखो यहाँ से हर जो है आपके कैसे हो गए बराबर, हर जो है कैसे हो गए मेरी शेर, हर हो गए बराबर। यहाँ पे आप कहोगे सर ये कैसे आ गया भाई, मैं लिख देता हूँ, हर बराबर करने पर, हर बराबर करना है, ठीक है भाई, हर बराबर करके, हर बराबर करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको बना रहे याद, नहीं तो आपको सर ये कैसे आपने लिख दिया, ये चीज़ याद रखो, हर जो है ना वो बराबर करना है, बराबर कर लिया। अब जो गुणा मैंने नीचे की उसी की गुणा ऊपर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5×13×9, बात समझ में आ गई। ऊपर कितने की गुणा की थी 13 और 7 की, तो यहाँ पर भी इसकी गुणा कर देंगे 13 7 की। ऊपर यहाँ नीचे गुणा की थी 9 और 7 की, तो यहाँ पर भी 9 और 7 की गुणा कर देंगे भाई। बस गुणा कर दो और इनका आंसर निकाल लेंगे भाई, इनका टोटल योग निकाल लो, आंसर आ जाएगा। जिसका भी ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर माना जाएगा भाई। करेंगे सॉल्व, करेंगे सॉल्व, तो भाई कैसे करेंगे भाई, देखो ये कितना हो जाएगा भाई, आपको सर 10×9 90 और 9×7 63, यानी कि 630। भाई देखो हर तो बराबर है, तो इसका कितना हो जाएगा 10×9 90 9×7 63, भाई इसका कितना आ गया आपको सर, इसका तो आ गया 630। कितना आ गया भाई 630 आ गया भाई। इसका कितना हो जाएगा भाई, तो भाई इसका तो हर तो बराबर ही है, हर तो बराबर ही, तो ये कितना हो जाएगा 13×7 49 × 13, हर बराबर है, हर से कोई मतलब नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 13×7 91 × 7। तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 91 × 7 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63, यानी कि 637।
इसका कितना आया 630, इसका कितना आया 637। इसका करेंगे भाई, हर बराबर है, हर से कोई मतलब नहीं, तो 13 पच्चीस 65 गुणे 9, 65 गुणे 9। इसका करेंगे तो 9 पना 45 की 5, कैरी करेगा 4, 9 छक्का 54 और 4 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 58, यानी कि 585। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि किसके पास आड़ू और नाशपाती का जो अनुपात है सबसे अधिक है। भाई देखो सबसे अधिक किसके पास है, तो आप कहोगे सर जो सबसे अधिक है ना वो कौन है भाई, वो है 637। 637 सबसे अधिक है, तो किसके पास है, तो आप कहोगे सर सेलीन के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या आएगा, सेलीन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। क्यों आएगा, क्योंकि सेलीन के पास जो है ना सबसे अधिक अनुपात में दिया गया है, सबसे अधिक जो है ना नाशपाती और आड़ू का रेशियो होगा। तो कितना है अभी 637 किसके पास है, सबसे ज़्यादा सेलीन के पास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत किसी को, चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या 25%, फिजिक्स के पुस्तकों की संख्या 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या भौतिक की पुस्तकों की संख्या का रेशियो कितना है। भाई देखो मैथ और फिजिक्स का कह रहा है कि 25%। भाई 25% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, आपको सिर्फ 25/100 होती है। जब 25/100 करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो आपकी फ्रैक्शन कितनी आ गई 1/4। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरी शेर, आपको भी सर 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी ना। तो भाई गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, तो ये हो जाएगा m गुणे 25/100, यानी कि 25% की फ्रैक्शन कितनी आ गई, 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो भाई m का मान कितना आ गया, मैथ का कितना आ गया, m गुणे 1/4। अब कह रहा है कि फिजिक्स की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। बराबर किसके, फिजिक्स की संख्या के कितने, 2/3, यानी कि 2/3। 2/3 के कैसे भी बराबर है, कर लो सॉल्व मेरे शेर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m बराबर p, तो ये p इधर ही आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा m/p, यानी कि मैथ बटे फिजिक्स बराबर ये 2/3 इधर आ जाएगा, और ये 1/4 इधर आपका गुणा में चला जाएगा, तो ये आपको पलट के आ जाएगा, भाग में जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 4/1 हो जाएगा। क्लियर कर लेंगे तो इसकी गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो m/p यानी कि मैथ बटे फिजिक्स बराबर 8/3 एकम 3। तो रेशियो कितना आ गया भाई, 8 और 3 का रेशियो आ जाएगा भाई, 8 और 3 का रेशियो आ जाएगा भाई। तो भाई मैथ और भौतिकों की संख्या कितनी है भाई, 8 3, तो कहाँ पे भाई 8 और 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ये तो हो गई गणित और ये हो जाएगी फिजिक्स। क्लियर, तो 8 और 3 का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने आ चुका है मेरे भाई, पढ़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग प्रबंधन और विज्ञान की सीटों का रेशियो 7 8 9 है। क्या क्या बोला है भाई, इंजीनियरिंग का है, और किसका प्रबंधन का है, और किसका भी साइंस यानी कि विज्ञान की। सीटों का रेशियो कितना भी 7 8 और 9, 7 और 8 9 का रेशियो दिया गया है। ठीक है भाई, इन सीटों में क्रमशः 20%। भाई एक चीज़ देखो यहाँ से, एक चीज़ देखो यहाँ से, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। ये हो गया आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा, और ये कितना भी आपका प्रबंधन, ये हो जाएगा साइंस। इंजीनियरिंग का कितना भी 7 है, और प्रबंधन का कितना भी 8 है, और इसका रेशियो कितना है 9 है। इनका भी रेशियो आपको दिया गया है। ठीक है भाई, इनका आपको रेशियो दिया गया है। अब देखो, अब देखेंगे भाई, कह रहा है कि इन सीटों में क्रमशः 20%, 30%, 60% की वृद्धि की गई है। भाई ऐसा करो भी, इसके अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल मान लेना है, कुछ भी मान लो वेरिएबल। भाई मान लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे इसके पीछे 2 जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, 2 जीरो यहाँ पे भी लगा दो, 2 जीरो यहाँ पे लगा दो। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया गया, तो परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। तो भाई यहाँ से जीरो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना भी वृद्धि हुई, तो आपको सिर्फ 20% की वृद्धि हुई है, तो इसमें कितने की वृद्धि होगी, जब 20% की वृद्धि होती है ना, वृद्धि बोला है ना, तो वृद्धि कितनी की, हर चीज़ 100% होती है। जब 100 में 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर मुझे यहाँ पे निकालना होगा 700 का 120% निकालना होगा ना, 20% की वृद्धि। इसी प्रकार से इसमें 800 का हमें कितना निकालना होगा, 30% की वृद्धि, 130। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता था भाई, इतना हो जाएगा 12 सत्ते 84, 13 अट्ठे 104, यानी कि 1040, और ये हो जाएगा आपका 6 9 छक्का 54, ये हो जाएगा आपका 16 निम्मा 144, 160 की वृद्धि हो जाएगी, तो 16 निम्मा 144, 1440 हो जाएगा। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट लिख सकता था, मैंने इसलिए नहीं लिखा। किंतु आप कहोगे सर ये आपने डायरेक्ट कर कैसे दिया, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ, ताकि जो है ना आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है भाई,
तो इसका कितना निकालना था 130%। इसका कितना निकालना है 900 का मुझे निकालना 160%। 160% इसका निकाल देना, बटे में आ जाएगा 100। बस कर लो सॉल्व। परसेंटेज तो भी निकालना आता होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। तो काटेंगे इसको, काटेंगे भी इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 सत्ते 84 840। 2 जीरो से 2 जीरो 13 अट्ठे 104 यानी कि 1040। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 नंबर 144 यानी कि कितना आ जाएगा 1440 आ गया। इसको मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। हमसे पूछा है कि तो बढ़ी हुई सीटों का रेशियो कितना है। अब इसको काट लो, काट लो भाई। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। 0 से 0 काटेंगे, अब किससे कटेगा भाई, काटोगे भाई 21 से काटेंगे। 21 इस 21 से 4 से काटो, 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 4 तियाँ 12 और 4 छिंग 24। तो भाई कितना आया रेशियो 21 26 36। अब भाई देखो 21 26 36 कहाँ पे, तो आपको सर ऑप्शन नंबर डी में दिया है 21 26 36। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 21 26 36 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ए बी सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं भाई। ए बी सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं और एक निश्चित मैच में बनाए गए रनों का रेशियो दिया गया। ठीक है भाई, चलिएगा रेशियो निकालते हैं। ए बी सी के अनुपात का रेशियो निकालना है भाई। ए अनुपात, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है भाई, इनका रेशियो, ए बी का रेशियो कितना दिया गया भाई 6:7 दिया गया है। बी सी का कितना दिया गया भाई 5 और 6 दिया गया है भाई। और ए बी सी का में मिलकर जो बनाए 856 रन बनाए भाई। इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको सर यहाँ पे पास की संख्या 7 आ जाएगी, यहाँ पे पास की संख्या 5 आ जाएगी। तो रेशियो कितना हो जाएगा मेरे सिर, तो आपको सर 6 पंचे 30, 7 पना 35, अच्छा 7 42। तो रेशियो कितना आ गया 30 35 42 का। कह रहा है कि इन्होंने तीनों ने मिलकर यानी कि ए बी और सी ने तीनों ने मिलकर 856 रन बनाए हैं। आपके हिसाब से कितने रन बनाए हैं भाई, सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो। आपके हिसाब से कितने रन बनाए हैं, तो आप कहोगे सर 40 30 70 30 100 और 105 दो 107 रन बनाए। कितने रन बनाए मेरे शेर, आप कहोगे सर 107 रन बनाए हैं। आपके हिसाब से 107 रन बनाए, क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं तीनों ने मिलकर 856 रन बनाए हैं, यानी कि 107 की वैल्यू कितनी दी है 856 दी गई है। जब 107 की वैल्यू 856 है तो ये कितना, चाहो तो इसको काट दो भाई, काट देंगे तो 8 सत्ते 56 और 8 एकम 8, तो कितनी बार कटेगा, तो आपको सर ये तो कट गया 8 बार कट गया। कितनी बार कट गया भाई 8 बार। तो एक की वैल्यू 8 आ गई। तो पूछ रहा है कि बी ने कितने रन बनाए, बी ने कितने रन बनाए हैं। तो भाई बी ने कितने बनाए थे, बी ने बनाए हैं 35 रन। जब एक की वैल्यू 8 है तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो आपको सर इसमें भी 8 की गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 पंचे 40 की 0, कैरी करेगा 4, 8 तिरका 24 और 4 कितना हो जाएगा भाई 28। तो बी ने कितने रन बनाए हैं, आप कहोगे सर 280 रन बनाए हैं, ऑप्शन नंबर डी। बी ने कितने रन बनाए हैं, आप कहोगे सर 280 रन बनाए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो 76 का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब 7 9 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्याएं घटा दी जाती हैं। भाई इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, 1 सेकंड में आंसर आएगा भाई। घबराना नहीं है भाई, मेरे साथ आप लोग बस जुड़े रहो कंटिन्यू, गारंटी मेरी है, मैथ अच्छे से सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि जब 7 9 11 और 15 में से समान संख्याएं घटा दी जाती हैं, यानी कि 7 9 11 15 में से समान संख्या घटाएंगे तो परिणामी संख्याओं का समानुपात होती हैं। तो परिणामी संख्याएं समानुपात होती है। समानुपाती का मतलब जानते हो क्या होता है, यानी कि समान रेशियो आ जाता है, बराबर बराबर रेशियो आ जाता है। तो घटाई गई संख्या क्या है, मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन ले लिया मैंने 3, पहला ऑप्शन लिया 3 भाई। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना भाई, यहाँ पे क्या है 7 है 9 है 11 है और 15, यही तो संख्याएं दी गई हैं। अब इसमें इससे पूछा कि सभी को घटाना है, तो मानिया कि सभी में से समान संख्या घटाई वाली संख्या निकालेंगे। तो भाई माना कि 3 संख्या ऐसी है जो सभी को घटा के देख रहे हैं, तो भाई इससे भी 3 घटा दो, इससे भी 3 घटा देंगे, इससे भी 3 घटा देंगे, इससे भी घटा देंगे। तो कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, 11 में से 3 जाएगा आपको सर ये हो जाएगा 8, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12। तो यहाँ पे भाई ये आपका परिणामी संख्या समानुपात, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 4/6 बराबर ये कितना हो जाएगा भाई 8/12, 8/12 इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो ये भी आ गया 2/3
बराबर 2/3। तो ये देखो या तो आ गया बराबर। ये बराबर का मतलब क्या है, ये कैसे हैं भाई, समानुपाती हैं। जब समानुपाती हैं तो यही तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको भी सर ये कैसे कर दिया, दूसरा ऑप्शन चेक करके बताओ भाई। तो भैया दूसरा ऑप्शन चेक करके देख लो भाई। दूसरा ऑप्शन भी आप चेक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन यदि मैं चेक करूंगा तो कितना है, 5 है। तो 5 ऑप्शन रख के देखते भाई, 5 कितना भाई, इससे 5 माइनस कर दो, इससे भी 5 कर देंगे। 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा बटे में आ जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बराबर। इससे 5 माइनस करेंगे, इससे करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6, 15 में से 5 जाएगा 10, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। ये भाई 1/2 है, बराबर कितना है, 3/5 है। तो ये तो बराबर है ही नहीं। जब ये बराबर नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 को रखोगे तो भी गलत आएगा, 4 को रखोगे तो ये भी गलत आएगा। तो जब पहला ही ऑप्शन मिल गया 3, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपको भी सर तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना भाई। तो कौन सा आंसर होगा भाई, तो आपको भी सर ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ गई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये कैसे हैं भाई, समान अनुपात में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है आपके सामने। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, इनमें से कौन से लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात है। भाई देखो, मैं आपको इसमें एक तरीका बता देता हूं जो कि सेकंडों में आंसर आ जाएगा, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। कोई फार्मूला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आपको आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, कह रहा है कि कक्षा में जो है ना वो 60 लड़के और लड़कियां हैं, 60 लड़के भी हैं और लड़कियां हैं, ठीक है। इन 60 में से लड़के भी हैं, कुछ कुछ लड़कियां हैं। तो हमसे पूछा लड़के और लड़कियों का संख्या का सही अनुपात नहीं है, सही अनुपात नहीं वाला बताना है। तो भाई देखो, सही अनुपात वही होगा। अभी क्वेश्चन में पूछा कि सही अनुपात नहीं है, हमें गलत वाला आंसर बताना है जो गलत होगा। तो भाई गलत कैसे पता करेंगे, भाई देखो, अब ये 60 वही होगा जिसकी इनके योग से कटेगा। जैसे 3 और 2 का योग करेंगे तो कितना होगा, तो 3 2 हो जाएगा 5, 5 60 को काट देगा तो 12 पंचे 60। ये तो भाई कैसा, ये तो सही है। अब इसको करेंगे तो इसका योग कितना होगा, तो 7 3 हो गया 10, तो 10 60 को काट देगा तो ये तो भी कट जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो भी सही अनुपात बन रहा है। अब देखो 3 और 1 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 4, 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60, तो ये भी कट जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 6 और 1 का योग करेंगे भाई 7, क्या 7 60 को काटेगा, 7 और 60 को नहीं काटेगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 7 60 को नहीं काटेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बाकी के सभी से 60 कट रहा है, इससे नहीं कटेगा। तो 1:6 का अनुपात कैसा अनुपात है, ये एक सही अनुपात नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए ना मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। चलिएगा भाई आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 79। कह रहा है कि दो संख्याएं m और n का जोड़ कितना है भाई, 84 है, ठीक है भाई। जैसा बोला जाए वैसा कर दो भाई। m और n का जोड़, m प्लस n का जोड़ कितना भाई, 84 दिया गया है। और m लेस देन के अंतर कितना है, उनका अंतर यानी कि 6, यानी कि m माइनस एन, अंतर क्या होता है, माइनस एन का अंतर कितना भाई, 6 का अंतर है। अंतर कितने का भाई, 6 का अंतर है। तो पूछा है उनकी बीच का अनुपात कितना होगा, उनके बीच का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछा गया भाई। चलिएगा करते हैं सॉल्व, करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, इसको भाई जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका टोटल योग कितना आएगा भाई, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 84 और 6, तो इसका टोटल योग कितना हो गया, 90 हो जाएगा। 84 6 इनका टोटल योग कितना होगा भाई, एक बार इनका क्या करेंगे, योग करेंगे और दूसरी बार इनका अंतर निकालेंगे भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो 84 6 कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर लोग कितने हैं, 2 हैं, तो 2m और n, तो ये कितना हो जाएगा भाई दोस्तों, आपको सर तो ये हो जाएगा आपका 90 और बटे में कितना आ जाएगा 2, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 बार जाएगा। तो m का मान कितना आ गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका m और m कितना हो गया भाई, ये तो आ गया आपका 2m। भाई ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, एक तरीके से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। यहाँ से देखो भाई, n और n ये तो मतलब आपका 2n हो रहा है, ठीक है भाई। m और m ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपको सर ये 2 और m हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो ये कितना आ गया भाई, 2m बराबर 84 6 कितना हो जाएगा 90। तो m की मान यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर m का मान आ गया 45, m का मान आ गया 45। ऐसे ही n का निकालेंगे तो n और n ये कितना हो जाएगा भाई 2n। 84 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई, एक बार इसको घटा देंगे तो 84 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 78 बचेगा। तो इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 ने 18 यानी कि 39 आ गया।
तो भाई m और अनुपात n निकालना था ना, तो m और n का अनुपात कितना है मेरे भाई, तो आपको सर 45 है और अनुपात कितना है 39। कट जाए तो काट दो, कट जाए तो काट देंगे, 5 से काटो, 5 से कटेगा कि 4 से कटेगा भाई, इसको काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा भाई, किससे कटेगा भाई, 15 और 45 और 39 का रेशियो है ना, तो 5 से काटेंगे, 5 से 3 से काटेंगे, 3 से काट दो इसको, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 भाई, 15 और 13, 15 तियाँ 45 और 13 तियाँ 39, तो 15 और 13 का रेशियो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 15:13। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, 15:13 इस क्वेश्चन का मेरे शेर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर है हमारा अनुपात समानुपात कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है कि 1600 छात्रों में स्कूल लड़कों का लड़कियों का अनुपात कितना भी, 11 और 9 का अनुपात है भाई। कितने का अनुपात है मेरे शेर, आपसे कह रहा है 11 और 9 का अनुपात है, 11:9 का रेशियो है। ये बॉयज़ हैं और आपका कौन है, गर्ल्स है। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना है, 9 है। कह रहा है कि कितने लड़कियों का और दाखिला किया जाएगा, तो अनुपात 4:3 हो जाता है। तो अनुपात कितना हो रहा है भाई, 4:3 हो जाता है। टोटल छात्र कितने हैं भाई, टोटल छात्र 1600 हैं। आपके हिसाब से टोटल छात्र कितने, तो आपको सर मेरे हिसाब से 20 है। वो कह रहा नहीं, जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं भाई, 1600 हैं। तो 20 बराबर 1600, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, यानी कि 1 बराबर आ गया 80। 1 बराबर कितना आ गया मेरे शेर, आप कहोगे सर 1 बराबर 80 आ गया है। तो पूछ रहा है कि लड़के और लड़कियों का टोटल अनुपात, तो भाई ये टोटल अनुपात कितना हो जाएगा भाई, कह रहा है कि 4 और 3 का रेशियो हो जाता है। कितने का रेशियो, 4 और 3 का रेशियो हो जाता है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 80। अब देखो क्या करना है, अब कह रहा है कि आगे कह रहा है कि कितने और लड़के लड़कियों का दाखिला किया जाए जिससे रेशियो जो है ना वो 4 और 3 का रेशियो हो जाए। रेशियो कितना बोल रहा है अभी, 4:3 का रेशियो हो जाए। हमसे क्या बोर्ड जोड़ने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि कितने लड़कों का दाखिला किया जाए। यहाँ पर लड़कियों की बात नहीं की गई है। जब लड़कियों की बात नहीं की गई तो इसका मतलब है कि लड़कियां कैसी होंगी, लड़कियां बराबर होंगी। तो लड़कियों को बराबर करेंगे भाई, क्यों, क्योंकि हमसे इतना ही पूछा कि कितने लड़कों का दाखिला किया जाए, लड़कियों की बात नहीं की गई है, लड़कियों की बात नहीं की गई है। तो लड़कियां कैसी होंगी, बराबर। तो यहाँ पे लड़कियां 3 हैं, ऊपर लड़कियां कितनी, 9, तो इनको करेंगे बराबर। तो जो ऊपर 9 बनाने 9 लड़कियां बराबर के लिए यहाँ पर कितने की गुणा करनी पड़ेगी आपको सर, 3 की। तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। जब 3 की गुणा यहाँ पे की तो 3 की गुणा यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौको 12। तो रेशियो कितना आ गया, 12 और 9। तो अब यहाँ से देखो लड़कियां ये कैसी होंगी, बराबर। 9 लड़कियां ऊपर है, 9 लड़कियां यहाँ पर भी हैं। तो भाई मतलब क्या है कि जो लड़कियों का रेशियो जो पहले था, लड़कियां उतनी ही रहेंगी, केवल और केवल लड़कों का रेशियो ज़्यादा अलग होगा। लड़के पहले कितने थे, 11, अब कितने हो गए लड़के, 12। तो कितने की वृद्धि हुई आपको सर, 1 की वृद्धि हुई है। जब 1 की वृद्धि हुई है तो यहाँ पर भी कितने की वृद्धि हुई, 1 की वैल्यू 80। जब 1 की वैल्यू 80 तो यहाँ पर भी 1 की वैल्यू 80 ही तो आएगी। तो इसका मतलब है कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 80 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई, 80 लड़के को और दाखिला किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, ये 12:9 कैसे आए, बस इतना समझना था आपको, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि हमसे इतना ही तो बोला क्या, लड़कों का दाखिला किया जाए तो लड़कियां तो बराबर होंगी, तो लड़कियों को बराबर किया तो 3 त्रिका 9, तो लड़कियां होगी बराबर। लड़कों की जब लड़कियों में 3 का गुणा किया तो लड़कों में हो जाएगा, तो 3 चौको 12। पहले थे 11, अब कितने हो गए, 12। कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि। कितने की वृद्धि मेरे शेर, आपको होगी 1 की वृद्धि। जब 1 की वैल्यू 80 तो 1 की वैल्यू 80 ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे भाई। तो भाई ये चैप्टर हो जाए आपसे, आज से आपका हो गया कंप्लीट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर होता है समाप्त। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है आपका। बोलूं तो अगला चैप्टर हमारा रहेगा एज, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न। ठीक है मेरे भाई, अगला जो चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं वो है आपका आयु संबंधित प्रश्न। इसके बाद परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो कल ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा भाई, आयु वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है भाई, आयु वाले प्रश्न कल ये चैप्टर हम अपने स्टार्ट करने वाले हैं। और कल ये चैप्टर आपका कल ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग आपके 23 क्वेश्चन है, लगभग 22 से 23 क्वेश्चन इसमें आपके दिए गए इस बुक में। तो कल ही वीडियो में इसको समाप्त कर लेंगे। तो कल ये चैप्टर आपका हम कंप्लीट करा देंगे और इसके बाद आपका परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो आप लोग बिल्कुल भी मैथ वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी चिंता ना करो, समय से पहले कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोग अपना साथ और सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखें, जो कि हमें आपके लिए
बहुत ही ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखेंगे भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।